अस्सलाम वालेकुम। कुछ इस तरह के मैं सुबह सुबह चिल होकर देख रहा था जियो न्यूज। इतने में मेरे मोबाइल पे कॉल आती है जिसपे एक बंदा कहता है कि भाई साहब अगर तो आपने पाक फौज ज्वाइन करनी है तो जल्दी से मिलिट्री बेस आ जाओ। तुम्हारा भाई उसी वक्त घर से बाहर निकलता है, अपनी फॉर्च्यूनर पे बैठता है और मिलिट्री बेस के लिए घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद फाइनली मैं मिलिट्री बेस पहुंच जाता हूँ और इंटर होते ही तुम्हारे भाई का वेलकम होता है इस फाइटर जेट से, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था मेरे भाई। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। हर जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा मैंने देखा था तो फौजियों की लाइन लगी पड़ी है और मेरे सामने पाकिस्तान के 3 झंडे लगे थे जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। फिर मैं कर्नल से बात करता हूँ जो सबसे पहले तो मुझे एक यूनिफॉर्म देता है जो कि बाकी आर्मी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि भाई साहब इनको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है और मुझे खुद को साबित करने के लिए कुछ बड़ा काम करना होगा। फिर मुझे एक टीम दी जाती है जिसके मेंबर काशिफ और कासिम होते हैं और यासिर इस टीम का लीडर होता है जो कि काफी सख्त बंदा है और पहले ही दिन मेरी हवा निकाल देता है। अभी मेरी ट्रेनिंग जारी थी, इतने में कर्नल को फोन आता है कि भाई साहब दुश्मन शहर के बाहर अपना सबसे बड़ा हथियार लेके जा रहा है। कर्नल ये मिशन हमारी टीम को देता है और तुम्हारा भाई फुल रेडी होकर अपनी टीम के साथ गाड़ी पे बैठता है और अपने पहले मिशन को कंप्लीट करने के लिए बेस से निकल जाता है। कुछ ही देर में हम कर्नल की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और बड़ी बेसब्री से दुश्मन का इंतजार करने लगते हैं। फाइनली जब दुश्मन की गाड़ियां हमारी तो सीन कुछ इस तरह के मैं सुबह भागते भागते जा रहा था ट्रेनिंग ग्राउंड, क्योंकि रोज सुबह आर्मी की ट्रेनिंग होती है और मैं इसके लिए काफी लेट हो चुका था और मुझे पता था कि आज मेरी वाट लगने वाली है। और ग्राउंड काफी ज्यादा दूर था इसलिए मैंने चुपके से यासिर की जीप चुरा ली और मैं जीप को फुल स्पीड से भगाता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहा था, इस उम्मीद में कि अगर मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया तो क्या अब मेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। फाइनली जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा तो मैंने देखा था तो काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है और मेरे सामने एक चॉपर खड़ा था जो हमारे बेस का नहीं था लग रहा। जब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि ईरान आर्मी के कुछ सिपाही मेरे सामने खड़े थे और तहकीक से पता चला कि ईरान आर्मी मदद लेने पाक आर्मी के पास आई थी। अब इनकी बातचीत खत्म ही हुई थी कि कर्नल ने हम तीनों को ऑर्डर दिए कि गोडाउन में जितने हथियार हैं वो सारे लेकर यहाँ पर आ जाओ और सख्ती से कहा कि अगर किसी हथियार पर खरोच आए तो तुम लोगों की खैर नहीं है। हम तीनों उस वक्त ग्राउंड से निकलते हैं और गाड़ी में बैठ के गोडाउन की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे ज़हन में था कि हथियार के नाम पर बंदूक या फिर मिसाइल वगैरह होंगे। लेकिन जब हम फाइनली गोडाउन पहुँचते हैं तो सामने का नजारा देख के हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं। अपनी नई जी वैगन को गाते हुए बिल्लू डान के घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि लाका ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मुझे बिलाल को बचाना है तो बिल्लू डान को उसके हवाले करना होगा। और कुछ ही देर में मैं बिल्लू डान के घर तो पहुंच जाता हूं, लेकिन जब मैं घर के अंदर जाता हूं तो देखता हूं कि घर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है और मुझे कहीं पर भी बिल्लू डान नजर नहीं था आ रहा। और जब मैं इसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला तो देखा कि ये बंदा गली के अंदर बोतल पीकर टूटने हुआ पड़ा है। मैं उसको लात मारकर जगाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि जो बंदे मैंने तुझे फोन पर लाने के लिए बोला था वो किधर हैं? जिस पर बिल्ला कहता है कि वैसे भी आप टेंशन ना लो, बंदे सारे रेडी हैं, आप बस मुझे मोबाइल पर लोकेशन भेज देना, मैं वहाँ पर बंदों को लेकर पहुँच जाऊंगा। अब बिल्ला तो अपने काम को चला गया था और मेरे पास अभी काफी टाइम बचा था, तो मैं अपनी जी वैगन को बाहर निकालता हूँ और इसको फुल स्पीड से भगाते हुए लेकर पहुँच जाता हूँ गन शॉप पे। अब ये शहर की सबसे बड़ी गन शॉप थी जहाँ पर हर किस्म की गन मौजूद थी। और सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक तगड़ा सा आर्मर लेता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ ट्रेनिंग सेंटर पर जहाँ पर मैं माफिया के दिए हुए तोहफे की टेस्टिंग करता हूँ और अपने निशानों को पक्का करता हूँ। जब टेस्टिंग करते करते काफी देर होगी तो मुझे माफिया का मैसेज आता है कि यहाँ पर सब कुछ रेडी होकर रखा है, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है, तुम जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। मैं उसी वक्त गन शॉप से बाहर निकलता हूँ, अपनी जी वैगन में दोबारा बैठता हूँ और इसको फुल स्पीड से भगाते हुए जब मैं माफिया की बताई हुई लोकेशन पर पहुँचता हूँ तो सामने का नजारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने माफिया के बॉडीगार्ड्स की लाइन लगी पड़ी थी जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं थी ले रही। एक तरफ माफिया के बंदे थे और दूसरी तरफ हमारे प्यारे बिल्लू साहब थे जिन्होंने बंदों के नाम पर 6 चर्सियों को लाया हुआ था, जो भैंस की अंग खुद को तो संभाल नहीं सकते थे और बिल्ला उनको जंग लड़ने के लिए यहाँ पर लाया हुआ था। कंट्रोल। अब मुझे बिल्लू डान पर गुस्सा तो काफी आया पर मैंने इससे कुछ बोला नहीं। खैर मैं गाड़ी को टर्न लेता हूँ और इसको लेकर वहाँ पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर माफिया दूरबीन से लाका गैंग के अड्डे पर नजर रखे हुए था। मैं उससे यहाँ के हालात पूछता हूँ और ये कि हम उन पर कितनी देर में हमला कर सकते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ रेडी होकर रखा है, तुम जब चाहो हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और तुम्हारे दोस्त बिलाल को छुड़ा सकते हैं। पूरी वीडियो लो जी भाईजान बिल्ला रक्षा वाला ਤੁਹਾਡੀ हिदमत विच हाजिर है। मेरा दुनिया चाहने का एको मकसद है, रक्षा खराब करना ते लाइव टुर जाना। अज घर अंडे खत्म हो गए, लाइव टुर जाना। अज घर टिंडे पके, लाइव टुर जाना। अज किडनी च बहार है, लाइव टुर जाना। अज दिहाड़ी लाना दिल नहीं कराया, मैं फिर लाइव टुर जाना ते लाइव दे जाके बंदियां नु शो करान के मेरे जियां गरीब इस दुनिया चोर है ही कोई नहीं ते मेरी गरीबी तक लोग मेनू हजारां गिफ्टिंग करने। कल मैं गलती ना रखे ते बैठा ते स्टार्ट हो गया, मैं खराब करके फिर लाइव ते टुर गया, क्योंकि मेरा मिशन है उन्हें बंदे की बकरा बनाना जेड़े मेरे तमाशे तक मेनू हजारां गिफ्टिंग करने।
दिन, पर किसी वाकई जरूरतमंद ना की 10 रुपए देड़ियां भी मौत पैंदी है। लोग रक्षा चला के दिहाड़ी लाने, पर मैं एक डिफरेंट ब्रीड हाँ, मैं रक्षा खिला के दिहाड़ी लाना। पर जे तुसा भी मेरे यार वायरल होना चाहते हो, फिर तुहानू चाहिए एक मोबाइल ते एक रक्षा। जे रक्षा नहीं है तो टेंशन लेने लोड़ कोई नहीं, साइकिल नाल ही काम चल जासी। पर सब तू मेन चीज जेड़ी चाहिए वो है दाढ़ी। जे तुहाडे कोल दाढ़ी कोई नहीं, फिर तुहाडी डिग्री ना कोई फायदा नहीं। बाकी जे तुसा भी चाहते कि बिल्ला रक्षा वाला तुहाडी फीड भी चाहे तो जल्दी नाल फॉलो कर लो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो सी। फिलहाल मैं लाइव टूर जावा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। लास्ट पार्ट में मैं एक आदमी का पीछा कर रहा था, सब कुछ स्मूथ जा रहा था, लेकिन अचानक मेरी गाड़ी के इंजन में से धुआं उठने लगा। मुझे लगा कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब मैंने गाड़ी को साइड पे लगाया, बोनेट ओपन किया तो देखा कोई सीन ही कुछ और है। इंजन के अंदर काफी ज्यादा कीचड़ जमा हुआ था। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये आया किधर से। फिर मुझे याद आया कि पार्ट 10 में मैंने एक नदी को क्रॉस किया था, शायद उसी की वजह से इंजन की हालत खराब हुई है। ऊपर से रोड भी बिल्कुल सुनसान थी, क्योंकि आज ईद का दिन था, सब लोग अपने घर पे थे और मैं अकेले इस सड़क पर था। इस मुश्किल टाइम में सिर्फ एक ही बंदा था जो मेरी मदद कर सकता था, और वो था बिल्ला डॉन। मैंने घुमाकर बिल्लू डॉन को कॉल लगाई और उसे बताया कि भाई मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है, तू जल्दी से मैकेनिक को लेके मेरे पास आ जा। अब बिल्लू डॉन को आने में काफी देर हो रही थी और मैं काफी बेचैन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने गाड़ी की डिग्गी को ओपन किया, टूल बॉक्स निकाला और गाड़ी को ठीक करना शुरू हो गया, लेकिन इससे गाड़ी ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गई। और अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो था बिल्लू डॉन का इंतजार करना। मैं वही उसी किनारे में तेज धूप में बिल्लू डॉन का इंतजार करने लगा, लेकिन जब फाइनली बिल्लू डॉन आया तो मैं उसे देख के शॉक हो गया। तो क्या गाइस, अभी मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और ये तो कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये यहाँ पर मेरे ही आने का वेट कर रहे थे। ये देख रहे हो ये भाई साहब, ये सारी गाड़ी और ये पुल ब्लॉक करना ये सब मेरी वजह से हुआ है। और पीछे जो 3 डाले खड़े हैं वो भी यहाँ पर मेरे ही आने का वेट कर रहे थे। शायद से पीछे कहीं छुपे थे, मुझे नजर नहीं आए। और भाई साहब ये बंदा कह रहे कि तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा, हमारे पास तुमसे मिलना चाहते हैं। भाई मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से प्यार से मनाने की कोशिश भी करूँ तो ये बंदा मानेगा नहीं। भाई साहब यहाँ पर भागने का रास्ता भी कोई नहीं। इस बंदे ने मेरे पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा रखे हैं। और भाई ये बंदा कह रहा है कि चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ और हमारे ऑर्डर का वेट करो। और देख रहे ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे साथ बैठ गए, क्योंकि अगर मैंने गाड़ी को भगाने की कोशिश भी करी तो मुझे ये यहाँ पर रोक लेंगे। तो क्या गाइस, अभी इन लोगों ने ट्रक को पुल से हटा दिया और अभी हम जाने के लिए रेडी हैं। और देख रहे हो मेरे पीछे भी 3 गाड़ियां लगी और मेरे आगे भी 3 गाड़ियां। अभी वो बंदा अपनी गाड़ी आगे लेकर जाएगा और मुझे भी इनके पीछे पीछे चलना है। और सच बताऊं तो मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे ये लोग कहां पर लेकर जा रहे हैं, बस मुझे ऑर्डर मिला कि इनके पीछे पीछे गाड़ियां लेकर चलनी है। देख रहे हो मेरे पीछे भी 3 गाड़ियां और मेरे आगे भी 3 गाड़ियां और ये लोग तो काफी आगे निकल गए। भाई मुझे भी थोड़ी स्पीड देनी होगी, इनके साथ चलना होगा। ओके अभी मैं इस बंदे के पीछे पीछे चल रहा हूं, बस मुझे आराम आराम से गाड़ी चलाते रहनी है। और पीछे भी 3 गाड़ियां आ चुकी हैं और भाई भागने का कोई रास्ता नहीं। मेरे साथ भी 3 सिक्योरिटी गार्ड्स गन लेकर बैठे हैं और आगे भी 3 गाड़ियां और पीछे भी 3 गाड़ियां। और अभी चलते हैं इनके बॉस के पास और देखते हैं कि आखिर वो बंदा है कौन और हमसे क्या चाहता है। फाइनली तुम्हारे भाई को वो बंदा मिल ही गया जिसको मैं पिछले कई हफ्तों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि लाका मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर बिल्लू डॉन को उसके पास ना लाया तो वो मेरे दोस्त बिलाल को जान से मार देगा। मैं उस वक्त गाड़ी को भगाते हुए बिल्लू डॉन के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी मैं आधे ही रास्ते पहुंचा था कि सामने देखता हूँ कि कुछ लोगों ने पुल को ब्लॉक किया हुआ है। मैं गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे पीछे से भी घेर लेते हैं और अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं चारों तरफ से घिर चुका था। फिर मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और सामने खड़े आदमी के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई साहब बाहर तुम्हारा मसला क्या और तुम लोगों को मेरे से क्या चाहिए। पहले तो वो बंदा कुछ नहीं बोला, फिर पीछे से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और मेरे ऊपर निशाना बांध लेते हैं। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा, हमारे पास तुमसे मिलना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं थी लग रही कि भाई साहब बाहर यहाँ पे चल के आ रहा है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझे गन पॉइंट पे गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। अब जाते वक्त मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था और मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी बैठे हुए थे। और काफी देर के बाद फाइनली मैं इनके बॉस के घर पहुंच जाता हूँ, जो कि एक बिल्कुल सुनसान जगह पर बना था। लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाता हूँ तो सामने का नजारा देखकर मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि मेरे सामने लग्जरी कार्स की लाइन लगी पड़ी थी और मेरे सामने मर्सिडीज, मैक्लारेन, लाफरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार्स खड़ी थी। और लास्ट में एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर खड़ी थी, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा प्यारी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। है जब मैं इनके बॉस
दोस्त से मिलने घर की दूसरी साइड पर गया तो सामने खड़े आदमी को देखकर मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि ये वही बंदा था जिसने मेरी लाका गैंग से जान बचाई थी और फिर भाग गया था। खैर मैं इस बंदे से पूछता हूँ कि भाई आखिर तुम कौन हो और उस दिन मेरी जान बचाकर भाग क्यों गए थे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरा नाम जोजी और मैं भी तुम्हारी तरह लाका गैंग से किसी बात का बदला लेना चाहता हूँ और वो मेरी मदद करेगा लाका गैंग को खत्म करने में। और वो मेरे से मिलने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब पहले मैं सोच रहा था कि क्या इस बंदे से मदद लेनी चाहिए भी या फिर नहीं। फिर वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए घर के बाहर एक तोहफा तैयार कर रखा है जिसको देखकर तुम खुश हो जाओगे। जब मैं इसकी बात मानकर घर के बाहर जाता हूँ तो सामने खड़ी चीज को देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं आता। पूरी वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड कर दिया जिसका लिंक तुम्हें मेरी बायो में मिल जाएगा और जल्दी से जाओ, काफी मजे की वीडियो है।